और इस वक्त की बड़ी खबर इस बुलेटिन में, देश में कोरोना के नए आंकड़ों में से हाहाकार है। कोरोना ने तोड़े अपने सारे रिकॉर्ड। एक दिन में देश भर में 3,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। देश में एक दिन में 3500 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से अब हर दिन हालात खराब हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। सिर्फ संक्रमण ही नहीं, इसी के साथ मौत के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहली बार एक दिन में देश भर में 3,85,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से मौत के मामलों में भी किलर कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक दिन में देश भर में 3,82,654 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना से 3501 लोगों की मौत हुई है। देश भर में एक्टिव केस का आंकड़ा 31.5 लाख के पार पहुंच गया है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 2,91,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक देश भर में 2,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कुछ राज्यों में हालात हर दिन खराब हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना ग्राफ की वजह से हालात हर दिन खराब हो रहे हैं। अस्पतालों में लोगों को डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन और दवाई की किल्लत भी लगातार जारी है। अब बात उन राज्यों की जहां पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। साथ ही इस संक्रमण की वजह से हो रही मौतों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में कोरोना बेकाबू हो गया है, जिसमें यूपी, महाराष्ट्र के साथ साथ केरल, कर्नाटक, बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही बाकी और राज्यों में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में 66,159 लोग संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 771 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में केरल में 38,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। बंगाल में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। 24 घंटे में लगभग 17,000 केस है। गुजरात में भी हालात खराब हैं। 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा केस है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बिहार में 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। इन तमाम राज्यों में कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ राज्यों में अचानक ही कोरोना के केस में तेजी देखने को मिल रही है। झारखंड में हालात काफी खराब हो रहे हैं। 24 घंटे में 5,961 केस। उत्तराखंड में एक दिन में 6,000 से ज्यादा केस मिले हैं। दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसमें पहले के मुकाबले संक्रमण का पता लगाना भी डॉक्टरों के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हर राज्य में सख्ती बढ़ती जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड मौत। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 395 लोगों की मौत हुई है। और ये बड़ी खबर लगातार दिल्ली से कि किस तरीके से दिल्ली में लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राजधानी में कोरोना का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। नए मामलों के साथ दिल्ली में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। दूसरी ओर अस्पतालों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। मरीजों को अभी भी बेड और ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है। वहीं वायरस भी हर दिन खतरनाक होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में किलर कोरोना से मौत के मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 395 लोगों की मौत हुई, जबकि एक दिन में दिल्ली में 24,235 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी करीब 33% के आसपास है। इस बीच दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट ने सभी ऑक्सीजन सप्लायर को नोटिस जारी कर अदालत में मौजूद रहने को कहा है। कोर्ट ने सप्लायर से ऑक्सीजन डाटा और अस्पतालों को दी जा रही ऑक्सीजन का ब्यौरा भी मांगा है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि कई राज्यों को उनकी मांग से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। इन सबसे परे दिल्ली सरकार संकट की इस घड़ी के बीच वैक्सीनेशन पर भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक में एक नया प्लान बनाया, जिसमें अगले 3 महीने में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।